दोस्तों आज तारीख 29 मई 2024 दिन बुधवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए राजधानी लखनऊ के 3000 भंडारों में पहुंचे लाखों श्रद्धालु। BMW रेंज रोवर जैसी गाड़ियों से उतरकर लोगों ने प्रसाद लिया। बजरंग बली को 60 लाख का मुकुट भी पहनाया गया। अभी लखनऊ में पहला बड़ा मंगल चल रहा है और आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं बड़े मंगल की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। झांसी में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। पेट्रोल पंप के बगल रेस्टोरेंट में लगी आग। तेज धमाकों के बाद 40 फीट ऊंची लपटें उठी। बाजार में भगदड़ से मच गई। हालांकि गनीमत ये रही दोस्तों की किसी की जान नहीं गई इस घटना में। और पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। मिर्जापुर में जनसभा में ओवैसी बोले कि मोदी एक्टिंग करे तो सारे अवार्ड उन्हें मिलेंगे। वाराणसी में कहा कि यहूदियों के साथ जो हिटलर ने किया वही मुसलमानों के साथ हो रहा है। इधर देवरिया में राहुल गांधी बोले कि 4 जून के बाद गुड बाय नरेंद्र मोदी। इंडिया गठबंधन को वोट मिल रहे खटाखट खटाखट। देवरिया वाराणसी में अखिलेश के साथ उन्होंने रैली भी की और इस रैली के संबोधन के बीच राहुल गांधी ने पता नहीं क्यों पीने का पानी अपने सिर पर उड़ेल दिया। शायद गर्मी ज्यादा लग रही होगी। चलिए खबर है चुनाव आयोग की तरफ से डेटा जारी किया गया कि छठे चरण में 63.37% वोटिंग हुई टोटल, मतलब ऑल ओवर देश भर में, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। चौथे फेज में सबसे ज्यादा टर्नआउट देखने को मिला। और वहीं देखिए सीतापुर में पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। ईओ ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज कराया था। काशी में बोली माधवी लता, सरकार ने खत्म किया धारा 370। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का अटूट हिस्सा है। पीएम के लिए वोट भी मांगा। मऊ में बोले डिप्टी सीएम, पहले की सरकारों ने महिलाओं का हक मारा। मोदी के पीएम बनते ही महिलाओं को उनका अधिकार मिला। और वहीं देखिए युवाओं के लिए अच्छी खबर है। कानपुर में टेबल टेनिस प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। 250 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए। अंडर 11 में परीक्षा तिवारी ने प्रणवी श्रीवास्तव को हराया। और वहीं देखिए दोस्तों एक बड़े क्राइम का खुलासा हुआ। रोने की नोटंकी करने वाला रिटायर्ड IAS की पत्नी का निकला जान लेने वाला। लखनऊ में ड्राइवर ने ही घोटा मालकिन का गला। 14 साल से इनके यहाँ नौकरी करता था ये। पूर्व IAS की पत्नी को मारने वाला खुद उन्हीं का ड्राइवर निकला। रिटायर्ड IAS देवेंद्र नाथ दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की जान लेने के मामले का खुलासा सामने आ चुका है। और इसने नोटंकी इतनी की थी कि अंतिम संस्कार में भी आंसू बहाए थे। 90 लाख रुपए और जेवरात वगैरह इनको घर से चोरी करने के लिए इस लूट की घटना को अंजाम दिया। मतलब देखिए 14 साल से जिनके यहाँ नौकरी कर रहा अपनी उसी मालकिन की जान ले ली। सांप को दूध पिलाया इतने सालों तक, देखिए जरा। जबकि अभी 4 महीने पहले इसकी शादी थी तो मालकिन ने 21,000 रुपए और एक अंगूठी गिफ्ट की थी। वो इन्हें अपने परिवार की तरह मानते थे, लेकिन ये तो पता नहीं। देखिए दोस्तों आज का समय कितना खराब हो चुका, किसी पर विश्वास करने का टाइम नहीं रहा। मैं आपको ऐसी खबरें इसलिए बताता हूँ ताकि आप जीवन में हमेशा सतर्क रहो, पल पल पर अलर्ट रहो। चलिए अगली खबर देखिए। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए अच्छा अपडेट है। घर बैठे विद्यार्थी ऑनलाइन लर्निंग मटेरियल का लाभ उठा पाएंगे। कानपुर विश्वविद्यालय में बनी सहमति, उच्च स्तरीय अध्यापकों को देंगे शिक्षा। और खबर है गाजीपुर में आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रोड शो। तैयारियों में जुटे भाजपा के पदाधिकारी। फिर सोनभद्र में भी आएंगे, यहाँ भी जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। चलिए अगली खबर देखिए। कासगंज में 22 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। मतगणना और आने वाले त्योहारों को देखते हुए डीएम की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। बिना अनुमति के कोई जनसभा भी नहीं होगी। वाराणसी में राहुल गांधी और अखिलेश ने साथ में जनसभा की। राहुल गांधी बोले कि मोदी अमीरों का कर्ज माफ करते हैं। अखिलेश ने कहा यही शहजादे बीजेपी को हराएंगे। IIT कानपुर में DIACOE की स्थापना हुई। DRDO और संस्थान के वैज्ञानिक करेंगे रक्षा तकनीकियों पर शोध। गोंडा में डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी विभाग लक्ष्य के अनुसार समय से कराएंगे वृक्षारोपण। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाएंगे, निर्देश जारी हुआ। और देखिए मतगणना की तैयारियां भी शुरू हुई। आगरा के लिए 56 तो फतेहपुर सीकरी के लिए 70 टेबल लगाई जाएगी। 4 जून को वोट काउंटिंग के लिए तैयारियों की बैठक भी हुई। कुशीनगर में भी अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि पेपर लीक वालों के लिए इनके बुलडोजर और उसकी चाबी कहीं खो गई। डबल इंजन धुआं फेंक रहा। इधर गोरखपुर में सीएम योगी बोले कि सपा और कांग्रेस का चरित्र रामद्रोही है। दोनों को राम मंदिर बनाना गलत लगा। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि में भूसा भर गया। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तहसील परिसर में धरने पर बैठे। समस्याओं को लेकर महापंचायत भी हुई। और देखिए श्रावस्ती में भी मतगणना स्थल पर डीएम एसपी ने निरीक्षण किया। बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी नजर रखी जाएगी। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। कैशबैक से लेकर बिल भरने तक इन 4 बैंकों ने नियम क्रेडिट कार्ड के बदल दिए हैं। और वो 4 बैंक कौन कौन से हैं? BOB कार्ड 1 यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट बैंक, यस बैंक और स्विगी HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के नियम बदल चुके हैं। ये ज्यादा डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है डिजिटल पेमेंट करते वक्त आप नहीं होंगे धोखाधड़ी के शिकार। बैंकों ने बनाया नया इंटेलिजेंट सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, देश में जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ रहा है ना, तो उसके साथ ही ऑनलाइन पेमेंट में धोखाधड़ी भी बढ़ती जा रही है। और डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट करते समय हमें कई तरह की सावधानी रखना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि फर्जी ईमेल या फर्जी वेबसाइट और भी कई तरीके के जरिए आपसे धोखाधड़ी हो सकती है। और ऐसे में अब बैंकों की तरफ से एक नया इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप किया गया है, जो कि आपको धोखाधड़ी होने के पहले ही अलर्ट कर देगा। और इसके चलते आप संदिग्ध लेन देन से खुद को बचा सकेंगे। और ये नया सिस्टम किस तरह से काम करेगा देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जानकारी भी। इस सिस्टम के जरिए
यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, सभी तरह के ट्रांजैक्शन ज्यादा सिक्योर होंगे और धोखाधड़ी वाला लेन देन का पता ऐसे चल पाएगा। कुछ डिटेल आप देख सकते हैं। और हाल ही में आपको पता होगा सरकार की तरफ से भी साइबर क्राइम पर सख्त कदम उठाते हुए संचार साथी पोर्टल पर एक नई सुविधा लॉन्च की है, जिसके जरिए साइबर अपराधियों पर नजर रखी जाएगी। और सरकार ने धोखाधड़ी के लिए एक और सख्त कदम भी उठाया। एसएमएस भेजने वाले जालसाजों पर अब नकल कसी जाएगी और फर्जी एसएमएस भेजने वाली 8 कंपनियों को तो काली सूची यानी कि ब्लैक लिस्ट में भी डाल दिया है। और सरकार ने यह भी आदेश जारी किया कि टेली मार्केटिंग के लिए मोबाइल नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी ये कंपनियां, क्योंकि इसके लिए अब एक नई सीरीज लॉन्च कर दी है 180 या 140। इस सीरीज से शुरू होने वाले नंबर का है इस्तेमाल टेली मार्केटिंग कॉल के लिए या एसएमएस के लिए किया जा सकेगा, है ना। तो ये सरकार के वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है। और चलिए दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस सीजन पहली बार पारा 49 डिग्री के पार पहुंचा। आगरा में 26 साल का रिकॉर्ड टूट गया और यूपी के 20 से ज्यादा शहरों में तापमान 45 डिग्री के ऊपर चल रहा है। और भी कई जिलों में बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों की जान चली गई। मौसम समाचार विस्तार से देखते हैं, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये भी है दोस्तों कि अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, महोबा में भी 48 डिग्री पहुंचा तापमान। गर्मी और हीट स्ट्रोक की वजह से 6 लोगों की जान चली गई। सीएमओ बोले कि 61 मरीजों को जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में भी यही हाल चल रहे हैं। गर्मी लू से लोग बाग काफी परेशान है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी कर रखा है। आगरा में भी पारा 48 डिग्री के पार पहुंचा। ताजमहल के गेट पर पानी की बौछार की गई। वाराणसी में 47 डिग्री चल रहा पारा। मेरठ में भी 44 डिग्री चल रहा है। और अभी नौतपा भी चल रहा है, आपको पता होगा। नौतपा के 5वें दिन देश के 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। अभी हमारे देश में राजस्थान का चूरू सबसे गर्म शहर चल रहा है, जिसका तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। और दोस्तों, नौतपा में अयोध्या में रामलला की सेवा में भी बदलाव किया गया। अब कूलर नहीं बल्कि एसी की हवा लेंगे भगवान। हल्के सूती कपड़े पहनाए गए। लस्सी और रसीले फलों का भोग भी लगाया गया। और राजस्थान में भी देखिए, गर्मी की वजह से 16 लोगों की और जान चली गई, 2 नवजात समेत। अब तक 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इतनी ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है। 3 जून तक नौतपा रहेगा, तो इस दरमियान सूर्य ज्यादा तपेगा और गर्मी ज्यादा पड़ेगी। तो दोस्तों, आप भी सावधान रहें। और बढ़ती गर्मी की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। वजह यह कि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही कि रोजाना हमारे देश में 10 करोड़ घंटे श्रमिकों के बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी में तो काम होता ही नहीं है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था की सेहत पर भी जलवायु परिवर्तन का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। नागालैंड में भी देखिए, भारी बारिश की वजह से 4 लोगों की जान चली गई, क्योंकि अभी जो रेमल चक्रवाती तूफान आया, इस वजह से बारिश देखी गई। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए, इस रेमल चक्रवात तूफान की वजह से मिजोरम में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 27 लोग अपनी जान गंवा दिए। 2 तो उसमें बच्चे भी शामिल हैं, क्योंकि इस रेमल तूफान के कारण बारिश से पत्थर की खदान ढह गई और इसमें इन लोगों की जान चली गई। मैंने आपको कल ही बताया था, रेमल तूफान की वजह से बंगाल में भी 6 लोगों की जान चली गई। बांग्लादेश में 10 लोग अपनी जान गंवाए। और मिजोरम में जो संख्या 27 हुई, उनके लिए मुख्यमंत्री ने राहत बचाव के लिए 15 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया। अभी भी मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि अगला महीना जून का सामान्य से और ज्यादा गर्म रह सकता है और उमस भरा भी रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही है। जलवायु परिवर्तन जो होती है ना, वो स्ट्रोक और माइग्रेन से पीड़ित लोगों के लिए ज्यादा घातक होती है। लंदन में वैज्ञानिकों के अध्ययन में ये खुलासा हुआ है। और एनसीडीसी का कहना है कि हमारे देश में 12 राज्य ऐसे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि गर्मी से कितने बीमार हो रहे हैं। इनकी सूचना भी नहीं दे रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम भी शुरू किया, ताकि गर्मी की वजह से किन किन राज्यों में किन किन लोगों को नुकसान हो रहा है, इसका पता लगाया जा सके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, आज 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो कि रिटेल निवेशकों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि अब इसके जरिए काम करना आसान हुआ। इसके जरिए रिटेल निवेशक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑनलाइन खरीद और बेच सकेंगे। इस मोबाइल ऐप का नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। इसे आप गूगल प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम किया है और इस स्कीम में आप कहां-कहां निवेश कर सकते हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, कल 30 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी जाएंगे। यहाँ विवेकानंद मेमोरियल में 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। मतलब मोदी आखिरी फेज की वोटिंग से पहले ये कन्याकुमारी का दौरा करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी केदारनाथ में 17 घंटे तक गुफा में रहे थे प्रधानमंत्री। आपने ये गुफा की तस्वीरें जरूर देखी होगी, है ना। चलिए अगली खबर आ रही, भारतीयों को मिलता रहेगा सस्ता तेल। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी ने रूसी कंपनी के साथ एक बड़ी डील की है। 30 लाख बैरल रूसी तेल का आयात करेगी रिलायंस। भारत के अर्थव्यवस्था को लेकर देखिए, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में भारतीय इकोनॉमी पर भरोसा बढ़ाया गया। अनुमानित जीडीपी विकास दर को बढ़ाकर 6.7% किया है। और एसबीआई ने भी चौथी तिमाही में 7.5% विकास दर रहने का अनुमान जताया है। हालांकि क्रिसिल की रिपोर्ट में एक अलग दावा किया जा रहा। वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कम रहने का अनुमान लगाया गया। और क्रिसिल का तो ये भी कहना कि वित्त वर्ष 2024-25 में बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ भी घटकर 14% रह जाएगी, यानी बैंकों से लोन लेना कम कर देंगे लोग ऐसा। चलिए अगली खबर आ रही है, बाहुबली में कटप्पा का किरदार निभाने वाले एक बार फिर से बनेंगे पीएम
पीएम मोदी प्रधानमंत्री के बायोपिक फिल्म से जुड़ी ये जानकारी सामने आई है। और खबर है दोस्तों, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने इंस्टेंट लोन की सुविधा शुरू की। पॉलिसी होल्डर्स को 1 मिनट में मिलेगा 1 लाख रुपए तक का लोन। इस बाबत ज्यादा जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने DLS न्यूज पर एक अलग से वीडियो डाल रखा, तो आप उसे देख लीजिएगा जरूर। और खबर है, वित्त मंत्रालय 31 मई को करेगा 29,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड की नीलामी। वहीं देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और उन्हें बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CJI फैसला लेंगे, मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन बेल बढ़ाने की मांग की थी। और देखिए, ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक ने बड़ा दावा किया है, फिर से कोरोना जैसी महामारी दुनिया में आना तय है। ये मतलब उन्होंने चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि दुनिया इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है, जनता इसे चुनावी मुद्दा बनाए। चलिए खबर है दोस्तों, आज 29 मई को शुरू होगी अनंत अंबानी और राधिका की सेकंड प्री वेडिंग सेरेमनी। पहले आपको पता होगा गुजरात में हुई थी और अब रोम और कांस में घूमेंगे मेहमान, क्रूज वगैरह पर पार्टी भी करेंगे। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वह देखिए, हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल, पॉलीमर को तेजी से नष्ट करने वाले फंगस को पहचाना। सिंगल यूज प्लास्टिक का सफाया होगा इस वैज्ञानिक तकनीक से। चलिए खबर है दोस्तों, हाइड्रोजन बस का इस्तेमाल करेगी इंडियन आर्मी पहली बार। 37 लोगों के बैठने की क्षमता और 300 किलोमीटर का माइलेज भी मिलेगा। अमरनाथ यात्रा जाने वाले बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए भी अच्छी खुशखबरी है। आज 29 मई से ही अमरनाथ की ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सुविधा शुरू होने जा रही है। और हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, भारत की मेजर राधिका सेन को मिलेगा UN का प्रतिष्ठित अवार्ड। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने बताया इन्हें रोल मॉडल। ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। 1993 में जन्मी, भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। और खबर है कि पाकिस्तान से फिर आई राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के लिए शुभकामनाएं। फवाद चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की शिकस्त जरूरी है। वह देखिए दोस्तों, CM योगी ने यूपी बिहार समेत कई जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री बोले कि ये विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। वैसे भी मैं एक योगी हूँ। चुनाव बाद CM पद से हटाने के दावों पर पहली बार बोले CM योगी। मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करेगी योगी सरकार। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने भी यह बड़ा बयान दिया। भोजपुर में बोले मुख्यमंत्री की जो राम को लाए हैं उन्हीं को फिर से लाएंगे, यानी चुनाव में जिताएंगे। पटना में योगी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा कि 4 जून के बाद भाई बहन देश छोड़कर जाएंगे। CM योगी ने गोरखपुर में कहा कि दिल्ली के सिंहासन पर तो राम भक्त ही राज करेगा। वैसे आपको बता दूं, कल मोहाली में आएंगे 30 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में जनसभा करेंगे। और देखिए, गोरखनाथ मंदिर में बच्चों के साथ CM योगी ने समय बिताया, फोटो खिंचवाई, उपहार में चॉकलेट भी दिए। और अंत में आपको एक सावधान करने वाली खबर बताता हूँ। देखिए, आप अयोध्या के राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। फोन और सोशल मीडिया से फैलाई गई असली। 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया इसके चलते, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।